नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवम्बाट की ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने द ज्ञानवापी सीरीज में देखा कि देवम्बाट की रिसर्च में कैसे किस प्रकार से ज्ञानवापी को जाना और समझा गया। हमने पहले वीडियो में बात की ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद या ज्ञानवापी है क्या। दूसरे वीडियो में हमने बात की कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इस मंदिर में क्या क्या कैसे कैसे घटनाक्रम हुए। तीसरे और चौथे वीडियो में हमने बात करी कि सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनका क्या कहना है। अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान स्थितियों की। वर्तमान स्थितियों में सर्वे के बाद की क्या स्थितियां हैं ज्ञानवापी मंदिर को लेकर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कई क्रिटिक लोग हैं जो लोग ये बात करते हैं कि जो एक्चुअल में कहते हैं कि आपने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, आप शिव को इतने दूध से नहलाते हैं, इतने दूध से नहलाते हैं, आपने वलीमे में इतना खर्चा कर दिया, उतना खर्चा कर दिया, ऐसा ही कुछ मंदिर मस्जिद में इतना दान कर दिया, इससे अच्छा किसी गरीब के घर का झोपड़े में चूल्हा जलाते हैं। या फिर कई लोग कहते हैं कि गरीब भूखे मर रहे हैं और ये लोग शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बात होती है। कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो किसी भी तरह अपनी आस्था को संजोए रखने के लिए किसी भी तरह का काम करता है, वो उसकी आस्था है, वो उसका प्रेम है, अपने ईश्वर के प्रति उसका प्रेम है। कई क्रिटिक लोग कहते हैं कि विकास मंदिरों से नहीं हॉस्पिटलों में होना चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। मैं कहता हूं कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल और हॉस्पिटल चारों ही खुलने चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर व्यक्ति की आस्थाएं होती हैं कि कोई व्यक्ति शिव को कितने दूध से नहलाए और कितने से नहीं। ये अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने मन के विचार है। लेकिन किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी ना करके अपन ये सोचें कि अपनी जो ये आस्था है उसको बनाए रखें, क्योंकि भारत आस्तिकों का देश है और भारत में सभी संस्कृतियों का और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर किसी के कहने से और ना कहने से ये तय नहीं होता कि क्या कब क्या कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म एक व्यक्ति विशेष की आस्था का विषय होता है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति का। ना ही यह किसी व्यक्ति के लिए ऐसा होता है कि किसी और को खुशी देने के लिए होता है। यह अपनी खुशी के लिए होता है कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, वो अपनी खुशी के लिए जाता है, वो पॉजिटिविटी के लिए जाता है। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं तो अमेरिका एक विकसित देश है और उसमें भी चर्च है, वहां पर भी एक धर्म को माना जाता है। तो क्या उसका विकास रुका? नहीं, विकास मंदिर मस्जिद नहीं रोकते। ये एक मुद्दा है जिसकी ओर आपको भटकाया जाता है। एक पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो यदि कोई मंदिर मस्जिद में दान कर रही है तो दूसरी पार्टी उसे रोकती है, उसके बारे में गलत धारणाएं बनाती है और लोगों को परोसती है। तो ये एक व्यक्तिगत आस्था है व्यक्ति विशेष की कि वो अपने धर्म के प्रति क्या कुछ करता है। ये व्यक्तिगत आस्था है हर एक व्यक्ति की, जिसे कभी भी किसी भी व्यक्ति को आहत नहीं करना चाहिए। धर्म एक सेंसिटिव मुद्दा है। कहते हैं कि ये मत करो, चढ़ावा मत दो, वो मत दो। अरे मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिरों से इतना अलगाव क्यों आपका? यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को पूजता है तो वो अपनी खुशी के लिए पूजता है, ना कि तुम्हारी खुशी के लिए। कोई व्यक्ति भगवान शिव को बहुत सारे दूध से नहलाता है तो वो अपनी खुशी के लिए नहलाता है, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। तुम कह देते हो किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाना चाहिए था, क्या पता वो गरीब बच्चे को खाना खिलाकर आया हो? क्या तुमने कभी खिलाया? तुमने कभी ये सोचा कि तुम सवाल तो उठाते हो, लेकिन तुमने उन सवालों के लिए एग्जैक्टली किया ही क्या है? या फिर ये जो मुंह है, इससे किसी के लिए भी कुछ भी बोलना कहां तक उचित है? कोई व्यक्ति अपने धर्म का कितना सम्मान करता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई धर्म बुरा है, सभी धर्म अच्छे हैं,
लेकिन हर एक व्यक्ति की अलग अलग आस्थाएं हैं और उन आस्थाओं को मानना कोई गलत नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं छोटी सी, कि कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का एक संचार होता है और उस सकारात्मक ऊर्जा से उसके मन में एक सकारात्मकता आती है, और यदि मन सकारात्मक है तो तन सकारात्मक होगा, और यदि तन और मन दोनों सकारात्मक है तो व्यक्ति को मेहनत करने का एक जरिया मिलेगा, एक तरीका मिलेगा। ये चीजें सोचने की हैं। कई रिपोर्ट्स हैं ऐसी मेडिकल की जो ये बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो तन से भी स्वस्थ होता है। 90% बीमारियां जो होती हैं वो मानसिक होती हैं, मेंटली डिप्रेशन की वजह से होती हैं या दिमागी रूप से होती हैं। यदि तुम ये मानते हो कि तुम्हारे ऊपर ये बीमारी असर कर रही है तो तुम बीमार होना शुरू हो जाओगे, और मंदिरों में जाने से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे तुम इससे बचते हो। चलो, आज गोविंद भलो हो गया। अपन बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, ज्ञानवापी मंदिर की। एग्जैक्टली कहूं तो ज्ञानवापी मंदिर की, मस्जिद की नहीं, क्योंकि हमने जिस दिन ये सीरीज शुरू की थी उस दिन हम लेकर चले थे ज्ञानवापी मस्जिद, लेकिन आज इन सर्वे रिपोर्ट्स और जानकारियों के अनुसार यह साबित होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर है। हम आज चलते हैं सर्वे के बाद के रिपोर्ट पर। जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सत्र न्यायालय की सुनवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई वाराणसी सत्र न्यायालय में होगी, और 17 मई का आदेश जो था कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज में कोई बाधा न आए, वो 8 हफ्ते तक प्रभावी भी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर किया और जज ए.के. विश्वेश को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया, पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु जज ने सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। वादी और हिंदू पक्ष को रिपोर्ट फाइल मिली, पर उनके देखने के पहले ही रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। वीडियो में साफ तौर पर हिंदू मंदिर की कलाकृतियां और वजू खाने की शिला बिल्कुल शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। अगले दिन जब वादी पक्ष की महिलाएं कोर्ट में वापस रिपोर्ट देने कोर्ट गई, पर कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया और वीडियो लीक होने के जांच के आदेश भी दिए। अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने लगभग 51 प्रश्नों का अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिसके कारण पूरा दिन बीत गया और गर्मियों की छुट्टियों के कारण मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई। हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाया। यह थी सर्वे के बाद की स्थितियां। सर्वे के बाद की स्थितियां ज्ञानवापी में क्या है और क्या नहीं, यह हमने पूरी एक सीरीज बनाई जिसमें हमने आपको बताया कि ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद है, और रिपोर्ट्स के अनुसार यह तय होता है कि ज्ञानवापी एग्जैक्टली मंदिर ही है, जिसके ऊपर औरंगजेब ने कब्जा किया और उसको तोड़ मरोड़ कर एक मस्जिद बना दी, और उस मस्जिद के वजू खाना एग्जैक्टली वो जगह होती है जहां पर हाथ मुंह धोए जाते हैं, और वजू खाने में एक शिवलिंग मिला, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने यह भी कहा कि वो एक फंवारा है, जिसमें से फंवारा है लेकिन उसमें से पानी नहीं आता, उसमें से हवा भी नहीं आती, क्योंकि फंवारे को लगने के लिए दो सिस्टम की जरूरत होती है, दो चीजों की जरूरत होती है, एक जिससे पानी अंदर जाए और दूसरा जिससे पानी बाहर निकले। लेकिन उस फंवारे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। उस फंवारे में ऊपर की तरफ एक छेद है जो सींग के बराबर है और कुछ नहीं, बस इतना है। तो ये ज्ञानवापी सीरीज है जिसे आप द बम्बार्ड पर स्पेशली जाकर के देख सकते हैं। किसी भी प्लेलिस्ट को द बम्बार्ड की ज्ञानवापी मंदिर की प्लेलिस्ट को चालू कीजिए
और आप 1, 2, 3, 4, 5 सभी वीडियो आराम से देखिए। हमने पूरी रिपोर्ट को डिटेल समझा है, डिटेल जाना है। हमने पूरी रिपोर्ट को समझ के आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हमें किसी की भावनाएं आहत करने का कोई इरादा हमारा है नहीं। किसी भी पक्ष, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। सभी पक्ष हमारे लिए बराबर है। हिंदू मंदिर और मस्जिद की ये लड़ाई है, ये कब तक चलती है और कहां तक चलती है, ये देखते ही होगा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बातें मैंने आपको कही है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक है। तो इस बातों को थोड़ा सा समझिए, इस चीज को गौर से देखिए। और आपको ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद की पूरी जानकारी चाहिए तो आप ज्ञानवापी मंदिर सीरीज में जाकर इस पूरे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और इसकी इस सीरीज के सभी वीडियोज को आपको आराम से देखने पर आपको वो चीज पता चलेगी जो एग्जैक्टली कोर्ट में सबमिटेड है या फिर जिस पर कोर्ट आदेश देने वाला है। आज के लिए इतना ही। आज एक बात कहूंगा कि आपने दबंबाट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप दबंबाट को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आपको रियल अपडेट और डिटेल जानकारियां किसी भी चीज की आपको तुरंत मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां तक आए। धन्यवाद।